इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे टपल्स में। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में हम आपको टपल्स के बारे में बताएंगे। टपल्स क्या होते हैं, उनमें कौन सा मेथड्स यूज़ होते हैं, सारा इन डिटेल वीडियो ये रहने वाला है। सो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। सो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि टपल्स होते हैं क्या है। टपल्स एक कलेक्शन है डेटा का जो कि ऑर्डर्ड रहता है और अनचेंजेबल रहता है और यहाँ पर डुप्लीकेट मेंबर्स को ये अलाउ करता है। अब ऑर्डर्ड का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि ऑर्डर्ड जैसे सॉर्टिंग होता है 1 2 3 का ऑर्डर, वैसा ऑर्डर नहीं। ये ऑर्डर का मतलब है कि आप अगर कोई भी टपल बना दिए तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा उसका। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम दें तो यहाँ पर माई टपल नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। टपल क्रिएट कैसे करते हैं, टपल क्रिएट करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम लिखे, अब इसका जो ऑर्डर पहले से सेट हो चुका है, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब 36 जो सेकंड पर है तो 36 सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड बोलने का मतलब मेरा यही था। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है कि डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स हमारा किस टाइप का आइटम्स को हम लोग स्टोर करवा सकते हैं टपल में वो होते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कितने टाइप्स ऑफ डेटा को आप स्टोर करवा सकते हैं टपल्स में। अब यहाँ पर तो फर्स्ट हम जो बनाए थे वो इंटीजर डेटा टाइप का हो गया। अब इसके बाद एक और हम बनाते हैं, वो क्या डेटा टाइप का रहेगा, वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम बनाते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम बनाते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, डबल कोट्स देना और यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग को इंटर कर देना है। जैसे हम कुछ नाम इंटर करते हैं। अब यहाँ पर आप एरर बताइएगा कि आपको कोई एरर दिख रहा है इसमें कि नहीं। अगर कोई एरर दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमको। अब यहाँ पर ये तो हो गया स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम एक और बनाते हैं, किस नाम का बनाते हैं हम बनाते हैं बुलियन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं टपल्स में। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है स्ट्रिंग और तीसरा होता है बुलियन। अब बुलियन में क्या होता है, बुलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स रहते हैं, जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर आप बताइए कि इसमें हमारा टोटल में कुछ एरर्स है। अब वो एरर्स क्या है वो आप कंफर्म करके हमको कमेंट में बताइए, तुरंत हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी देंगे। अब यहाँ पर एरर क्या है, पहला एरर तो यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम तीनों का सेम है, तो यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल्स का नाम चेंज करना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। अब इसके बाद स्ट्रिंग वाला में क्या एरर है, स्ट्रिंग वाला में एरर है कि यहाँ पर आपका जो डबल कोट्स है वो हमारा लास्ट वाला स्ट्रिंग में नहीं है, तो इसमें ये एरर जनरेट कर लेगा क्योंकि ये समझ नहीं पाया कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स दे देंगे तो ये हमारा एरर हो जाएगा। अब हम सबको प्रिंट करवा के दिखाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा क्या प्रिंट किया, पहला हमारा इंटीजर प्रिंट किया, सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट किया और थर्ड क्या बुलियन प्रिंट किया। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक्सेस टपल आइटम्स। टपल आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ होता है। इसको सबसे पहले हम एक ही टपल को रखते हैं यहाँ पर, जैसे स्ट्रिंग का ही टपल को हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को जैसे प्रिंस को प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो प्रिंस में हमारा क्या इंडेक्सिंग है, 1 है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे हम और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा टपल प्रिंट ना कर सिर्फ हमारा क्या प्रिंट करेगा, प्रिंस प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग को प्रिंस के बाद का जितना है वो सारा प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम देंगे और यहाँ पर प्रिंस और प्रिंस के बाद का जितना है वो सारा प्रिंट कर देगा। अब हम लोग को चाहिए कि पीछे से आगे सारा प्रिंट करना है, जैसे प्रिंस के आगे सारा प्रिंट करना है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये आगे में कॉलन छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि लास्ट वाला प्रिंस के बाद वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, प्रिंस के पहले वाला प्रिंट होगा। अब यहाँ पर प्रिंस क्यों नहीं प्रिंट हुआ, प्रिंस इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पीछे का जो भी इंडेक्सिंग देते हैं वो एक बढ़ा कर देना रहता है। जैसे यहाँ पर 1 को अगर प्रिंट करवाना है पीछे से तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 देंगे। अगर यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2 देकर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रिंस भी प्रिंट करेगा और प्रीतम भी प्रिंट करेगा। तो ये हमारा टपल्स को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं वो था। अब इसके बाद टपल कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा ये लिस्ट
में है। अब इस लिस्ट को हम लोग को क्या करना है, टपल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, माई टपल 2 नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टपल नाम का एक कंस्ट्रक्टर आता है, इसको बस टपल लिख देंगे और जो भी वेरिएबल डालना है टपल में उसको यहाँ पर बस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर आप वेरिएबल से कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर माई टपल वेरिएबल का नाम है लेकिन ये लिस्ट कैसे बनी है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम टपल करेंगे और यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे 2 को, जैसे यहाँ पर 2 को प्रिंट करवाएंगे तो ये आप देखिएगा ये हमारा टपल में प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम आपको 2 बार प्रिंट करवा के दिखाएं, चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद, ये जो हमारा है वो पहले क्या प्रिंट किया, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रिंट किया क्योंकि ये लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। अब सेकेंड टाइम क्या प्रिंट किया, ये हमारा पैरेंथेसिस में प्रिंट किया, मतलब ये टपल्स में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद टॉपिक है हमारे कि अपडेट टपल्स। टपल्स को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी टपल को डायरेक्टली अपडेट, चेंज या कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, हमारा अनचेंजेबल होता है। तो चेंजेबल जो भी हमारा कलेक्शन से उसको पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर टपल्स में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। जैसे अभी एक कंस्ट्रक्टर बताया ना हम। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नॉर्मल कर लेते हैं हम, पहले जैसा था हमारा। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को चेंज करना है। जैसे प्रिंस का वैल्यू हमको चेंज करके कुछ और नाम लिखना है यहाँ पर, तो उसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज करने का कोशिश करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली चेंज करते हैं हम, जैसे कौन सा इंडेक्सिंग में है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स में है तो ये हम पर 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर जैसे प्रीति लिखते हैं तो ये हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर जनरेट करेगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पर। अब ये अगर हम लोग को चेंज करना है तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सबसे पहले चेंज करना होगा लिस्ट में। अब लिस्ट में चेंज करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ता है, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर हम बता चुके हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। कोई भी एक वेरिएबल बना के इसमें हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इस टपल को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये हमारा चेंज करेगा। अब चेंज करने के बाद फिर से वापस हमको टपल में कन्वर्ट करना है। तो वापस टपल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा वेरिएबल का नाम है टपल का, वो माई टपल लिख देना है, इक्वल टू यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना है, टपल में कन्वर्ट करना है। टपल कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और किससे कन्वर्ट करना है, वाई से हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये हमारा अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये माई टपल 1 वेरिएबल में टपल्स वाला वेरिएबल में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन करना होगा हमको यहाँ पर लिस्ट वाला वेरिएबल में। अब हम अगर इसको चेंज करवा के दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा प्रिंस की जगह पे प्रीति हमारा आ गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पर टपल्स को डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर सेम चीज़ बात है कि चेंज किए हैं, अब ऐड करना भी रहा तो ऐड कैसे करेंगे। ऐड भी सेम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे टपल को, फिर उसके बाद जो भी आइटम्स को ऐड करना है, ऐड करने का मेथड होता है एक। जैसे यहाँ पर हम मेथड का नाम बता देते हैं आप लोगों को, अपेंड नाम का मेथड होता है। जैसे वाई डॉट अपेंड करेंगे हम, अपेंड किए। अब इसके बाद जो भी हम लोग को डालना है उसको पैरेंथेसिस के अंदर करके, जैसे हम लोग को अगर डायरेक्टली यहाँ पर डालेंगे तो ये लास्ट में हमारा ऐड होगा। अब यहाँ पर जैसे हम प्रीति ही डालते हैं तो यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा प्रीति ऐड हो गया। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं आप लोगों को कि रिमूव कैसे करना है। तो रिमूव करने का भी सिंपल वही तरीका है, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो, उसके बाद लिस्ट का एक मेथड्स को कॉल करवा और उसके बाद यहाँ पर कोई भी आइटम को रिमूव करवा। तो उसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पास एक मेथड होता है लिस्ट में, क्या नाम से मेथड होता है, रिमूव नाम से मेथड होता है। अब इस रिमूव नाम का मेथड को यूज़ करके जैसे ही डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसको ये रिमूव कर देगा। जैसे हम लोग को कार्तिक को रिमूव करना है तो यहाँ पर इसको डालें तो ये रिमूव हो जाएगा। अब इसको फिर से लिस्ट में ये तो कन्वर्ट हो चुका है, अब इसको फिर से माई टपल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए माई टपल 1 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे और यहाँ पर वाई को डाल देंगे। अब इसको हम जैसे ही प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कार्तिक हमारा रिमूव हो गया, सिर्फ प्रिंस और प्रीतम प्रिंट किया यहाँ पर। पूरा टपल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पास एक डेल नाम का कीवर्ड होता है, ये सारा कलेक्शंस में यूज़ होता है। डेल नाम का कीवर्ड को यूज़ कीजिएगा आप, और यहाँ पर जो भी
टपल को रिमूव करना है तो उस टपल का वेरिएबल का नाम को लिख दीजिएगा, तो ये हमारा सक्सेसफुली रिमूव कर देगा। जैसे ही हम इसको 2 बार प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले हमारा टपल प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर ये डिलीट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। यहाँ पर हम आप लोग को रन करवा के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारा टपल प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये माई टपल 1 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इस पूरा प्रोग्राम में हमारा माई टपल 1 नाम का कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा एरर जनरेट कर दिया है, मतलब सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा माई टपल 1 डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि अनपैक टपल्स। अनपैक टपल्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब हम टपल्स को क्रिएट किए तो ये हमारा टपल क्या कहलाएगा, पैक्ड टपल कहलाएगा। ये हमारा टपल का जितना भी एलिमेंट है वो हमारा पैक है। अब इसको अनपैक करना है, मतलब यहाँ पर तो हम प्रिंट करवा रहे थे तो यहाँ पर सारा प्रिंट हो जा रहा था एक ही बार में। अगर हम लोग को सेपरेटली एक एक करके प्रिंट करवाना है तो इसको हम एक वेरिएबल में डाल देंगे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी समझ लेंगे। जैसे प्रीतम को कुछ भी में इनिशियलाइज कर देंगे, प्रीतम को हम यहाँ पर स्मॉल में इनिशियलाइज कर देते हैं, प्रिंस को बिग में कर देते हैं और इसको मीडियम में कर देते हैं। अब इसको इक्वल टू करके यहाँ पर माई टपल 1 जो है उसका नाम दे देंगे। मतलब माई टपल 1 में जितना भी एलिमेंट है इसका हम लोग सबको सेपरेटली एक वेरिएबल में डाल दिए हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो माई टपल 1 को प्रिंट नहीं करवाएंगे, यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर स्मॉल। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा तीनों अलग अलग प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम, प्रिंस और कार्तिक। पहले जो प्रिंट करवाया था वो आप पैरेंथेसिस के अंदर आप देख सकते हैं सारा प्रिंट हो रहा था, ये एक टपल के तरह ही प्रिंट हो रहा था। अब यहाँ पर हम सबको अलग एक वेरिएबल में डाल दिए तो ये हमारा अलग अलग प्रिंट करना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारा बात आया कि जॉइन टपल्स को हम जॉइन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 2 टपल है, माई टपल 1 और माई टपल 2, हमारे पास 2 टपल है और इसमें हमारा कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ है तो कुछ भी इंटीजर वैल्यू हम डाल देते हैं। अब ये जो है इसको हम लोग को इसमें ऐड करना है, ये दोनों टपल को एक में ऐड करके दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसका भी करने का सिंपल तरीका है। सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल आप लोग को लेना है, इसमें क्या करना है, दोनों टपल्स को ऐड करवा देना है, माई टपल 2। ये दोनों को ऐड करवाने के बाद यहाँ पर सिंपल हम अगर वाई को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा दोनों ऐड होके हमारा प्रिंट कर देगा। जैसे हमारा पहले क्या था, माई टपल 1 को पहले लिखाया, फिर माई टपल 2 को उसमें ऐड किया तो ये माई टपल 2 दिखा दिया। सो गाइस ये हमारा पूरा टपल्स पर वीडियो था। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।